एक बार एक शिष्य वो गौतम बुद्ध के पास आता है और वो शिष्य सोचता है कि क्यों ना आज गौतम बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया जाए। वो शिष्य के मन में था कि कुछ प्रश्न गौतम बुद्ध से भी पूछने हैं। तो वो शिष्य गौतम बुद्ध के पास बैठता है और वो शिष्य बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि जिंदगी में हमें क्या सी काम करने चाहिए जिसके वजह से हमें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो। तब बुद्ध हंसते हुए कहते हैं कि जीवन में हमेशा सही काम करना चाहिए जिसके वजह से हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और हमें ये काम करने से नकारात्मक मिलती है। तब वो शिष्य दूसरा प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि जिंदगी में अच्छी कार्य करने के लिए हमें कौन कौन से लोगों का जरूरत पड़ेगा। तब वो बुद्ध कहते हैं कि जिंदगी में अच्छे कार्य करने के लिए हमें कोई भी लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है। जब तुम अच्छे काम करोगे तब तुम्हारे पास सभी लोग आएंगे और तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। जब तुम अच्छे काम करोगे तब तुम्हारा अच्छा नाम होगा और उसके बाद तुम्हें सभी लोग उस मान आदर करेंगे और तुम उससे आगे बढ़ सकते हो। तब वो शिष्य कहता है कि बुद्ध, हमें ये बताइए कि असली शिक्षा क्या है। तब बुद्ध कहते हैं कि असली शिक्षा पढ़ाई नहीं होती, असली शिक्षा लोगों के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। बहुत से लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं लेकिन उसके पास बहुत अच्छी बुद्धि होती है जिससे कि वो अपने सभी लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं उसे भी वो पीछे छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मूर्ख रहते हैं, उसका मतलब वो होते हैं कि वो लोग समझदार होते हैं लेकिन वो अपने समझदारी का उपयोग सही समय पर करते हैं। और यही जो लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो लोग अपने समझदारी का उपयोग नहीं करते हैं, वो लोग जहाँ मन तहाँ जो मन सुन बात बोल देते हैं और सोचते हैं कि मैं सबसे महान हूँ। ऐसे लोग महान नहीं होते, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूँ। तब वो शिष्य बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपने हमें ये बताया कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूँ। तब वो बुद्ध कहते हैं हाँ। तब वो शिष्य कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि जिंदगी में असली सुधार कैसे लाया जाए। तब वो शिष्य कहते हैं कि जिंदगी में एक असली सुधार लाने के लिए हमें कोई कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे सुझाव होना बहुत ही जरूरी है या फिर गलत काम करने के लिए हमें गलत सुझाव होना बहुत जरूरी है। तब तुम अपने दिमाग से, अपने सोच से ये सोचोगे कि अपने माइंड के लिए जैसे तुम कोई भी काम करते हो तुम्हें अच्छा सुझाव लगे तब तुम उस कार्य को करते हो, या फिर कोई भी काम करते हो जिससे तुम लगे कि नहीं ये मैं काम गलत कर रहा हूँ तब तुम वो काम नहीं करते हो। इसे ही कहते हैं सुझाव। जब तुम्हारे पास अच्छे सुझाव रहते हैं तब तुम उस काम को करते हो, लेकिन जब तुम्हारे पास अच्छे सुझाव नहीं रहते हैं या फिर तुम उस काम को करते हो या फिर उस काम को तुम छोड़ देते हो। तब वो शिष्य आगे बढ़ते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, इस आश्रम में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने मतलब से काम करते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि मुझे बहुत इस आश्रम के बारे में पता है, यहाँ पे बहुत बच्चे मतलबी हैं जो कि अपने मतलब के लिए काम करते हैं। तब बुद्ध कहता है कि जो लोग मतलबी होते हैं वो कहीं नहीं जा पाते हैं, वो सिर्फ अपने आप में ही रह जाते हैं और ऐसे लोग आगे जाने में या फिर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। कभी कभी अगर अपने बल से आगे भी बढ़ जाए तो वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से वो वहीं पर फंस जाते हैं। तब बुद्ध का नाम लेकर वो कहता है कि आप तो हमें इतना बता दिए लेकिन हमें एक और बताइए। तब वो शिष्य बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, हमें ये बताइए कि अच्छे कर्म करने के लिए हमें कौन सा परिणाम करना चाहिए। तब बुद्ध कहते हैं कि अच्छे काम करने के लिए लोगों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही धोखा हमें अच्छे काम करने के लिए रोकते हैं। अगर हम सोच लेंगे कि इसके वजह से हमारा हानि होगा तब हम अच्छे काम को नहीं कर सकते, और वहीं पर हम सोचेंगे कि इससे करने से हमें कोई भी हानि नहीं होगा तब हम कोई भी काम को करेंगे और उससे आने वाले हर समस्याओं से निडर रहेंगे और आने वाले समस्याओं को अपने बलबूते पर दूर करेंगे। तब वो शिष्य कहते हैं कि बुद्ध, और हमें ये बताइए कि एक लोग दूसरे लोगों के संबंध से कैसे दूर हो जाते हैं। तब वो बुद्ध कहते हैं कि एक लोग दूसरे लोगों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वो लोग
एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दूर होने लगते हैं। अगर तुम कोई भी रिश्ते या फिर दोस्ती में टाइम नहीं दोगे तो वो दोस्ती या फिर वो रिश्ते अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता या फिर दोस्ती समय मांगता है, पैसा नहीं। समय देने से दोस्ती और रिश्ता टिका रहता है। एक दूसरे से जब बात करते हैं तब हमें हर चीज मालूम होता है और ये सुनकर वो शिष्य कहते हैं बुद्ध को धन्यवाद और वो शिष्य वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।